हेलो दोस्तों, मैं एम रजा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी महल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर को कैसे याद करना है। 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर को 5 सेकंड में या 10 सेकंड में कैसे निकालना है, वो चीजें आज यहाँ पे सिखाई जाएगी आपको। सर, आपको पता है कि रेलवे के एग्जाम में, इनफैक्ट रेलवे जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एलपी एंड टेक्नीशियन, इसमें जो भी एग्जाम में कंडक्ट कराई गई है तो सभी में स्क्वायर का क्वेश्चन पूछा जाता है, स्क्वायर रूट का सवाल पूछा जाता है। तो आज का जो वीडियोस है आप लोगों को मिलेगा 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर को कैसे कम टाइम में निकालें। देखो सर, आप निकाल सकते हो सवालों को, इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आपने कैसे निकाला, इंपॉर्टेंट ये होता है कि कितने कम समय में निकाला। सर, समय की बातें होंगी, कौन कितने कम समय में निकाल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कम से कम अगर आपको 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो जो आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप, 1 से लेकर के 25 तक का लिखा हुआ है स्क्वायर, 1 से लेकर के 25 तक का आपको स्क्वायर देख रहे होंगे। इतना आपकी जिम्मेदारी, आप इतना याद करो, इतना आपको रिमेंबर करना है। 1 से लेकर के 25 तक, 1 to 25 तक। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी कि मैं 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर कैसे याद करा पाऊं आपको। आपने देखा होगा कि रेलवे के एग्जाम में अक्सर इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, अक्सर इस तरीके का सवाल पूछा जाता है कि सर 976 का स्क्वायर क्या होगा, सर 1023 का स्क्वायर क्या होगा, 98 का स्क्वायर क्या होगा। इस तरीके का सवाल आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहां पे आपका यूनिट डिजिट भी कभी कभी काम नहीं करता, कभी डिजिट सम भी काम नहीं करता, तो कम से कम आपको स्क्वायर निकालने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर निकालने का तरीका नहीं पता है तो आप इस सवाल को कैसे बनाओगे, 1023 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। समझ रहे हो भाई? तो ये आसान तो नहीं है ना, ये पूरा प्रोसीजर को मल्टीप्लाई करना आसान बिल्कुल नहीं है सर, ठीक है, टाइम खराब हो जाएगा। तो आज का जो मेन लेक्चर है ना, आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि सर सवाल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरीके से बनाते हो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो आज देखेंगे दोस्तों कि 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर आसानी से कैसे निकालना है। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कम से कम 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर आप याद रखिए। देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 626, 625। ठीक है सर, मुझे तो पूरा 1 से लेकर के 50 तक याद है, लेकिन आपको बस 1 से लेकर के 50 तक याद रखना है। अगर ये आप याद रख पाओगे तो अब देखते हैं कि सवाल को कैसे निकालना है। बस सभी लोग, जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल के, तो सभी लोग पेन और पेपर निकाल करके बैठिए ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए बातें करते हैं। सबसे पहले सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए कि सर स्क्वायर अगर 100 के नजदीक होगा, बेस अगर 100 के नजदीक होगा, तो चीजों को कैसे कैलकुलेट करना है ना। बेस अगर 100 के नजदीक हुआ तो दो तरीके से होगा सर, एक तो 100 से ज्यादा होगा, दूसरा 100 से कम होगा। तो पहले मैं ज्यादा की बातें करता हूं, जो 100 से ज्यादा है, प्लस वाली बातें करता हूं मैं। जो 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है सर, जैसे मैं मान लूं 101, 101 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। जो यूनिट डिजिट होगा ना सर, इसका आप ये देखो, चेक करो पहले 100 से कितना ज्यादा है सर। आप बोलोगे 1 ज्यादा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। आपको ना सर हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, ध्यान रखिएगा कि हमेशा 2 डिजिट में। तो 1 को आप 2 डिजिट में कैसे लिख सकते हो, या तो 1 0 लिख सकते हो या फिर 0 1 लिख सकते हो। जब 1 0 लिखोगे 10 बन जाएगा सर, लेकिन 0 1 लिखोगे तो वो 1 ही रहेगा। हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा 2 डिजिट में लिखने के लिए आपने क्या किया सर, 0 1। ध्यान से समझना, 101 था आपके पास नंबर और 100 में से 1 ज्यादा था, तो आपको क्या करना है, 101 में से 1 बढ़ा देना है। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 10201, 10201 डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा आपका 101 का स्क्वायर। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो जरा देखिए ध्यान से इसको। 102 कितना ज्यादा है सर, आप बोलोगे 2 ज्यादा है सर। 2 का स्क्वायर कितने के बराबर बोलोगे सर, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है 04। 102 प्लस 2 104, यानी कि आपका नंबर आ जाएगा 10404, 102 का स्क्वायर। अगर आपको 103 का स्क्वायर लिखना है सर,
तो 3 का स्क्वायर कितना है सर 09, 103 में से 3 जोड़ देंगे सर 106। समझ में बातें आ गई सर। अगर आपको लिखना है सर 108 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर सर 64, 108 में 8 जोड़ देंगे तो सर 116, 116 64 हो जाएगा। सर लिखो ना 110 तो नहीं लिखोगे सर, 111 लिख लो। 111 का स्क्वायर, जरा ध्यान से समझना, 100 से कितना ज्यादा है सर, आप बोलोगे 11 ज्यादा है। 11 का स्क्वायर कितना होता है सर 21, 121, 121 होता है सर 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 21 तो लिखना है, 2 ही डिजिट में लिखना है, 3 डिजिट में नहीं लिखना भाई साहब, हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। बचा कैरी कितना 1, हाथ में हासिल 1, 1 ऊपर लिख दो, ठीक है ना। अब देखो 111 में 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा सर 122, और एक जो बचा हुआ था उसको जोड़ करके लिखना है, 123 21 हो जाएगा इस सवाल का रिजल्ट। आई थिंक बातें समझ में आ गई होगी। तो सर 111 से मुझे कुछ चीजें याद आ गई, तो सबसे पहले मैं वो करा देता हूं। आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा है, एक सवाल पूछा है सर 11 का स्क्वायर प्लस 111 का स्क्वायर प्लस 1111 का स्क्वायर, इसका सम क्या होगा। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं जाकर के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाओगे। तो सर 11 का स्क्वायर 121 तो पता है, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1 आपने निकालना सिखा दिया। तो सर ये वाला नहीं पता है मुझे, 1111 का स्क्वायर कितना होगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। आपको पता है सर 11 का स्क्वायर 121, आपको क्या करना है सर 11 में कितने डिजिट आते हैं सर, आप बोलोगे 1 और 1 2, तो आपको क्या करना है ना 2 डिजिट तक आगे बढ़ना है, फिर रिवर्स हो जाना है, 1 2 फिर 1, 2 डिजिट है ना तो 2 तक बढ़ना है। जैसे मैं बोलूं 111 तो कितने डिजिट तक आगे बढ़ना है 1 2 3, 3 डिजिट है, 3 डिजिट फिर रिवर्स हो जाइए बिल्कुल 3 2 1, इस तरीके से। बातें समझ में आ गई। फिर निकला 1111, 1 2 3 4, क्योंकि 4 डिजिट है सर, 1 2 3 4, फिर आपको रिवर्स हो जाना है 3 2 1। बातें समझ में आ गई। फिर लिखना है सर आपको 1 2 3 4 5, अगर 5 लिखना है तो क्या करना है आपको 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये आपका हो जाएगा सर इस वाले का स्क्वायर। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा गया है 11 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर 1111 का स्क्वायर, इसका सम पूछा गया है। आप इनको जोड़ सकते हो, आसानी से आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको ये अप्रोच नहीं पता होगा ना सर तो काफी प्रॉब्लम आएगी जोड़ने में, ठीक है। चलिए अब बातें करते हैं सर हम लोग। ये तो एक तरीका हो गया जो आपको मैंने बता दिया सर 111। अब बातें आप बता दो सर 115 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, फिर से रिवर्स हो जाते 115 का स्क्वायर। बोलोगे सर 100 से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है। 15 का स्क्वायर कितना होता है सर 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 में 25 लिख लो भाई, कैरी कितना 2, ठीक है। 115 और फिर 15 जोड़ना है क्योंकि 100 से ज्यादा है, 115 और 15 130 और 2 132, 132 25 आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आपसे सवाल में पूछ लिया जाए सर 121 का स्क्वायर कितना होगा, आप आसानी के साथ बता सकते हो सर 100 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है सर, आपको पता होना चाहिए सर 21 का स्क्वायर 441 होता है, 441। कैरी कितना सर 4, 121 में 21 जोड़ोगे तो सर 142 आ जाएगा, 142 और 4 जोड़ोगे तो 146 आ जाएगा। तो आपका राइट रिजल्ट आ जाएगा 121 के स्क्वायर का 146 4 1। ये हम लोग 100 से ऊपर के टर्म की बातें कर रहे थे, ठीक है। चलिए अब अगर 100 से नीचे रहा तो फिर कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। आई थिंक ये तो आप निकाल लोगे। जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए होमवर्क क्या है, आपको निकालना है सर 117 का स्क्वायर, आपको बताना है 118 का स्क्वायर, कमेंट करके आपको बताना है 113 का स्क्वायर क्या होगा, 124 का स्क्वायर क्या होगा। ये 100 से ज्यादा नंबर था, ये आपको कमेंट करके बताना है सर इन सभी का रिजल्ट, ठीक है सर। चलिए बातें करते हैं। अगर बेस तो 100 है, सुनना, बेस तो 100 है लेकिन वो नंबर 100 से अगर कम होगा तो फिर उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। बेस अगर 100 है और वो नंबर 100 से कम है, तो कम है तो मतलब मैं माइनस लिख देता हूं यहां पे, 100 से कम है वो नंबर, ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैं मान लू 99 का स्क्वायर है, 100 से कितना कम है मेरे भाई, आप बोलोगे सर 1 कम है, 100 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर, फिर से 2 डिजिट में लिखना है 0 1।
अब उस टाइम पे क्या किए थे, 100 से ज्यादा था ना तो जोड़ दिए थे, लेकिन 100 से कम है तो घटा देंगे मेरे भाई, 100 से कम है तो घटा देंगे, 99 में से एक घटा दो और आपका रिजल्ट आ जाएगा 9801। अगर कोई नंबर होगा 98 का स्क्वायर, 100 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04, 98 में से 2 घटाओगे तो रिजल्ट आ जाएगा 9604। बात समझ रहे हैं ना सभी लोग। सर 93 का स्क्वायर बता दो आप, 100 से कितना कम है भाई, आप बोलोगे सर 7 कम है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 93 में से 7 घटाओगे तो सर 86, 8649 आपका रिजल्ट हो जाएगा। सर 89 का बता दो, 89 का स्क्वायर क्या होगा, 89 का ध्यान से समझिएगा सभी लोग, 89 है सर, तो 100 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, कैरी 1, ठीक है। 89 में से 11 घटाओगे आपका रिजल्ट आएगा 78, 78 और 1 79। आप एक बार में लिख सकते हो सर 89 का स्क्वायर, ठीक है ना, 89 का स्क्वायर आप एक बार में लिख सकते हो इस तरीके से। चलिए अगर मान लो सवाल में पूछ लिया सर 78 का स्क्वायर, ये भी जानना जरूरी है भाई, 78 तो 100 से कितना कम है मेरे भाई, कैलकुलेट करो, 100 से 22 कम है, 22 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए सर 484 होता है, 21 का 441, 22 का 484, 484 में 2 डिजिट लिख लिया आपने 84, बचा कितना 4, 78 में से 22 घटा दिया आपने, 78 में से 22 घटाओगे तो 56 आ जाएगा, 56 और 4 60, आप 78 का स्क्वायर करोगे ना सर तो 60 84 आ जाएगा। अगर ये बेस 100 के नजदीक था तो हम लोगों ने कैलकुलेट इस तरीके से किया, ठीक है, लेकिन अगर बेस 50 है तो क्या करेंगे, चलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बेस 50 है तो क्या करेंगे, सभी लोग पेन और पेपर निकाल करके बैठिए ताकि आपको ना चीजें समझने में आसानी हो, फिर आप कैलकुलेट कर सको। देखो सर आरआरबी के एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे ना तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि सर इस लेक्चर से ये 20 25 30 मिनट का जो भी वीडियो है उस वाले वीडियो से बहुत सारा फायदा हुआ है, ये आपको अंदाजा लग जाएगा। चलिए अगर बेस 50 है, तो क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना, बेस 50 है तो क्या करते हैं, और 50 से ज्यादा है तो प्लस में लिख रहा हूं, सुनना भाई, बेस 50 है ना तो बेसिकली ना बेस 100 के ही हिसाब से हम लोग चल रहे होते हैं, तो क्या करना है आपको 50 बटे का 100, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1/2, तो जो भी नंबर होगा ना, जो भी आप कैलकुलेट करोगे उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना था, वहां पे क्या था 100 था नंबर, तो 100/100 करते थे तो रिजल्ट 1 के बराबर आता था, और 1 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एट द एंड रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये आपको भी मालूम है। चलिए बेस 50 है, जैसे कोई नंबर है 51 लिए, आप बोलोगे सर 50 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर कितना होगा सर 01, अब सुनना 51 और 1 52, 52/2 करोगे ना सर, 52/2 करोगे तो आपका कितना आएगा रिजल्ट 26 के बराबर आ जाएगा, 26 के बराबर, 52/2 करोगे तो कितने के बराबर आ जाएगा सर 26 के बराबर आ जाएगा। या फिर आप क्या करो, अगर बेस 50 है ना, बेस 50 है ना तो 25 मान के चलना, 25, क्योंकि पता है ये जो नंबर होगा बेसिकली 2 से डिवाइड कर दोगे 50 को तो 25 ही तो आएगा, 25 और 1 26 हो जाएगा। सुनना अगर मैं बोलूं 52 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 04 लिख लो, 25 मान के चले थे आप, 2 ज्यादा था, 25 और 2 27, नहीं तो आपको नहीं पता है सर तो 52 और 2 54 करोगे ना, 54/1/2 करोगे तो आपका रिजल्ट यहां से भी 27 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बातें समझ में आ गई। चलो सर 54 का स्क्वायर बता दो सर, बोलोगे सर 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 सर, 25 में 4 जोड़ना है, ठीक है ना, 25 क्योंकि आधा करना था हमें, 25 और 4 29, आपका रिजल्ट आ जाएगा 29/16। आप कैलकुलेट एक बार कैलकुलेटर से जरूर करके बैठना है ना, बिल्कुल आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर लेना है, पता चला कभी कभी मास्टर ही गलत पढ़ा रहे हैं, इतना तो भरोसा कर लो यार, ठीक है, जो पढ़ा रहा हूं बिल्कुल सही है, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। 54 का स्क्वायर हो गया, अब बताओ 58 का स्क्वायर कितना ज्यादा है सर 50 से, आप बोलोगे सर 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, लिख दो ना सर, 25 में 8 जोड़ना है, 25 और 8 33 64 आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखो सर कुछ लोग अलग अलग तरीके से सिखाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन एट द एंड वो भी कहीं ना कहीं 100 के पार जब भी नंबर जाता है तो आपको इसी तरीके से सिखाएंगे, ठीक है, इसको सिखाएंगे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए
प्लस बी का होल स्क्वायर करके सब कुछ सिखाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab करके, वो भी रिजल्ट आएगा उससे। लेकिन सिर्फ आप एक कॉन्सेप्ट सीखिए ना, ताकि आपको हर एक सवाल को लगाने में आसानी हो। ऐसा नहीं कि सर 50 बेस 50 के नजदीक है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाए, बेस 100 के नजदीक है तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगाए, बेस 200 के नजदीक है तो कोई और कॉन्सेप्ट लगाए। एक कॉन्सेप्ट सीखिए और हर जगह पे लगाने की कोशिश कीजिए, चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा गया 63 का स्क्वायर बता दो सर, 63 का, तो 50 से कितना ज्यादा है भाई? आप बोलोगे 13 ज्यादा। 13 का स्क्वायर तो पता है ना आपको, 169। कैरी कितना भाई? एक कैरी, ध्यान रखिएगा। 25 में 13 जोड़ना है, 25 और 13 38 और 1 39, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सर इसी तरीके से 71 का बता दो, 71 का स्क्वायर, क्योंकि देखो 76 तक मैंने बताया था, 71 यहां पे बता रहा हूं, 50 के नजदीक है। कितना नजदीक है सर? 21 का स्क्वायर, 21 ज्यादा है। 21 का स्क्वायर 441 होता है सर, तो 41 लिख लो, 4 कैरी रहा। 25 और 21 आप बोलोगे सर 25 और 21 हो जाएगा 46, और 4 जो कैरी था 46 और 4 50, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 50 41। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। जब ये 50 से ज्यादा होगा तो इस तरीके से बनाना है, और अगर 50 से कम हुआ तब कोई बात नहीं सर, घटा देंगे इस बार। 50 से कम हुआ तो माइनस, ध्यान से समझना। जैसे 49, 50 से कितना कम है सर? आप बोलोगे सर 50 से जो है ना 1 कम है, 1 का स्क्वायर कितना होगा? लिख लो सर 01। 25 में से 1 घटा दो, 2401। 49 का स्क्वायर हो जाएगा 2401। इसी तरीके से अगर बोला जाए सर 47 का स्क्वायर, 50 से कितना कम है सर? आप बोलोगे सर 3 कम है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे 09। 25 में से 3 घटा दो तो 2209 आपका रिजल्ट हो जाएगा। आई थिंक बात समझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर सवाल पूछ ले सर 41 का स्क्वायर, 50 से कितना कम? 41, बेस 50 मान के चलना मेरे भाई। 50 में से 41 घटाओगे तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, और 25 में से 9 घटाना है, 25 में से 9 घटाओगे तो 16 आ जाएगा, 16 81। बातें समझ में आ गई? सर 38 का बता दो एक बार। आप बोलोगे सर 50 से कितना कम है? आप बोलोगे 12, 12 का स्क्वायर 144, 144, 44 लिख लो, 1 कैरी है ना। 25 में से 12 घटाओ, क्योंकि 12 का स्क्वायर आपने लिखा है तो 25 में से 12 घटेगा। 25 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा सर? 13, और एक जो कैरी था 14। 38 का स्क्वायर आ जाएगा 1444। बातें समझ में आ गई? ठीक है, अगर एक सवाल आप बताओ भाई, 33 का स्क्वायर बता दो भाई। 33 का स्क्वायर सर आप बोलोगे 17 कम है। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 289। कैरी बचा कितना? 2। 25 में से 17 घटा दो, 25 में से 17 घटाओगे सर तो आपका आएगा रिजल्ट 8। 8 और 2 10, यानी कि 33 का स्क्वायर 1089 के बराबर हो जाता है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर बेस 50 है तो चीजों को कैसे बनाना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सभी लोग, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ये बेस 50 के नजदीक था, जब ये बेस 100 के नजदीक था और 100 से कम था तो फिर कैसे बनाना था, और जब ये 100 से ज्यादा था, 100 से ज्यादा था तो कैसे बनाना था। तो क्या सर सवाल ऐसे ही रहने वाला है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा तसल्ली रखिए, है ना। 1000 तक का कैसे निकालना है ना, सीख जाओगे आप, बस देखना जरा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। सर बेस 200 के नजदीक मान के चलते हैं, बेस 200, बेस 200 है सर, तो फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं भाई, बस आपको ये चेक करना है। हाँ थोड़ी सी आ गई थी, फंबल हो गया था ना। देखिएगा बेस अगर 200 है ना तो फिर क्या मान के चलना है आपको मैंने बोला सर 100 से डिवाइड करो, क्योंकि बेस हमेशा 100 मान के चलते हैं। 100 से डिवाइड करो, 200/100। एट द एंड आपको किससे मल्टीप्लाई करना रहेगा? 2 से। एट द एंड जैसे अभी आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल घबराहट नहीं होगी। पहले मैं प्लस सिखाता हूं, उसके बाद में माइनस सिखाऊंगा। पहले मैं प्लस सिखाता हूं, प्लस है ना। 200 से कितना ज्यादा? 1 2 3 4 मान करके चलते हैं पहले। सर 201, सर 200 से 1 ज्यादा है मेरे भाई। 1 का स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में लिखिएगा। 1 का स्क्वायर 01, 1 का स्क्वायर 01। बहुत बढ़िया सर। 201 में 1 जोड़ दो, 202। लेकिन सर पता है क्या बात होगी यहाँ पे, क्योंकि ये 200 है ना, 200 में 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, 200 में 2 से मल्टीप्लाई करना होता है।
ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 दूनी का 4, 0 4 0 1, 0 1 तो 0 1 रहेगा, लेकिन 202 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 404 0 1 आ जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। एक और सवाल बताइएगा। 205 का स्क्वायर, 205 का स्क्वायर, तो सर 5 का, अच्छा 5 का स्क्वायर आया ना, तो पहले मैं 5 का सिखाता हूं, उसके बाद में आता हूं फिर मैं टॉपिक पे आऊंगा। पहले 5 का सीख लो। जब यूनिट डिजिट 5 हो, जब यूनिट डिजिट 5 हो ना, तो चीजें कितनी आसान हो जाती है, तो समझिएगा आप लोग। जैसे 5, आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर 25, बहुत बढ़िया, 15। मैं बोलूंगा ना सर हमेशा 5 का स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर कर लोगे तो 25 आ जाएगा। जो बच जाएगा ना, जो बच जाएगा उससे 1 बढ़ा करके गुना कर देना। 1 है, 1 बढ़ा के गुना कर दोगे तो कितना आएगा सर 2, 1 गुने 2, 2 के बराबर 225। जैसे मैं बोलूं 25 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर 25 तो आएगा, लेकिन 2 बचा हुआ, 2 को 1 बढ़ाएंगे तो 3 आ जाएगा, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 625 आपको भी पता है। 35 का स्क्वायर, 5 बचे का 25, 3 है ना सर, 1 बढ़ा दो, 3 चौके का 12, 12 25 हो जाएगा। जैसे सर मैं बोलूं 85 का स्क्वायर, तो 5 बचे का 25, 8 है ना सर, 8 को 1 बढ़ाओगे तो 9, 8 9 का 72, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 72 25। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा सर 115 का स्क्वायर, 115 का, तो 5 का गुना कर लो पहले, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 बचा 11, 11 को 1 बढ़ाओगे तो 12 आएगा, 11 गुने 12 करोगे तो 132 आ जाएगा, 132 25। बस यही काम करना, जो भी नंबर होगा ना, जो भी नंबर होगा उसके नंबर को 1 से गुना कर देंगे, और फिर यहाँ पे लास्ट का डिजिट जो 25 तो होना ही है, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। बेसिकली जो भी नंबर होगा, नंबर में 1 जोड़ देंगे, फिर 25 से गुना करें, और फिर लास्ट में 25 लिख देंगे, जो भी है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5 का, जब बेस 5 हो, यूनिट डिजिट 5 हो। ठीक है, लेकिन हम तो सर यहाँ पे 215 की बातें कर रहे हैं, 205 की बातें कर रहे हैं। हमें ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है, ये वाला नोट कर लीजिएगा सभी लोग। क्लियर है ना? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया भाई, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, वेल डन मेरे भाई। क्या करना है अब सर? अगर 205 है तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं मेरे भाई, मैंने बोला है ना, जो यूनिट डिजिट होगा ना उसका, यूनिट डिजिट कितना है आप बोलोगे 5, 5 का स्क्वायर 25, 200 से 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करना, 205 और 5, 205 प्लस 5 210, किससे गुना हो जाएगा सर? आप बोलोगे 2 से, 2 से गुना हमेशा होगा, ध्यान रखिएगा। तो 2 से गुना करते ही आपका आ जाएगा 210 गुने 2 420 और 25, 420 25, 205 का स्क्वायर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? इसी तरीके से सर 209 का स्क्वायर बताओ सर। 9 से कितना ज्यादा? 200 से। बोलोगे सर 200 से 9 ज्यादा है तो 9 का स्क्वायर 81, 209 में 9 जोड़ दो, 218, 2 से गुना कर दो, तो 218 गुने 2 हो जाएगा 436 81, 436 81। ठीक है सर, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं 217 का स्क्वायर बताओ। 217 एक बार में सीख रहे हो भाई, धीरे धीरे करके नंबर बढ़ा रहे हैं हम लोग। 217 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 217 है ना, कोई बात नहीं, 17 ज्यादा है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 89 लिख दिया, 2 कैरी, 217 में 2 जोड़ दो, सॉरी 217 में 17 जोड़ दो, 17 ज्यादा है तो 217 में 17 जोड़ोगे तो कितना आएगा सर? 234, 234 को किससे गुना करना है? आप बोलोगे सर 2 से, लेकिन ध्यान रखिएगा 234 को 2 से गुना करके फिर 2 जोड़ना भी है। 234 को 2 से गुना करोगे तो 468 आएगा, 468 में 2 जोड़ोगे तो 470 आएगा। ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। बातें समझ में आ गई? ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बातें करूं 224 का स्क्वायर बताओ। 224 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 24 ज्यादा है, 24 ज्यादा है मतलब 24 का स्क्वायर 576 होता है। इसलिए मैंने बोला था सर आपको ना 1 से लेकर के 25 तक याद करना है, 1 से 25 तक याद करो मेरे भाई, मेरी जिम्मेदारी 1 से 1000 तक याद कराना। ठीक है, तो कितना ज्यादा है सर? 24 ज्यादा, 24 का स्क्वायर 576, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 224 और 24 248, 248 गुने 2, 248 को 2 से गुना करोगे भाई तो कितना आएगा रिजल्ट आपका? 496,
यही आएगा ना, 2 दूनी का 4, 48 दूनी 96, 496 में 5 जोड़ोगे तो 501 आ जाएगा, 501। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 501 76। ठीक है सर, ये हो गया 224 का। ये तो बात हो गई सर, 200 से ज्यादा था तो हम लोगों ने जोड़ दिया, 200 से कम होगा तो क्या करेंगे, बिल्कुल देखते हैं। अगर 200 से कम हुआ, बेस तो 200 है, जब बेस 200 है तो आपको पता है कि सर 2 से गुना करना होता है। क्यों करना होता है मैंने बता दिया। अगर कम है तो क्या करेंगे, 198 है पहले, चलो 198 लेते हैं इस बार, 198। आप बोलोगे सर 2 कम है, 2 कम है तो कोई बात नहीं सर, 2 का स्क्वायर 04, 198 में 2 घटा दो, 196 गुने 2। ठीक है भाई, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा यहां से 04, 6 दूनी का 12, 2, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 1 कम 2 और 1 3, 392, 196 का डबल 392। ठीक है, 392 04 हो जाएगा। इसी तरीके से सर अगर मैं बोलूं 193 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, 193 में 7 घटा दो 7, तो 86 आ जाएगा, 186। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा कि 200 के नजदीक है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, जिसके नजदीक होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, 49, 6 दूनी का 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 1 कम 2 और 1 3, आपका रिजल्ट आ जाएगा 73, 372 49। आई थिंक आप सीख गए होंगे। ठीक है सर, एक नंबर और बता दो, 189 बता देता हूं। 200 से कितना कम है सर, आप बोलोगे 11 कम है, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 121, 2 डिजिट में लिखना, 1 कैरी। ठीक है, 189 में से 11 घटाओगे तो कितना आएगा सर, आप बोलोगे 178। तो किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, 2 से। चलो 21 तो होगा, 8 दूनी 16 और 1 17 जोड़ना होगा 17, 1 कैरी, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 1 कम 2 और 1 3, 357। इसको गुना करोगे 356 आएगा और 1 जोड़ दोगे तो 357 आ जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। सर अगर ये 200 के नजदीक है तो ऐसे काम चलेगा, लेकिन सर ये कमाल वाली बात क्या है, अगर 150 के नजदीक आ गया तब, अगर कोई नंबर आ गया सर 178 था, चलो निकाल देंगे 22 कम है, लेकिन अगर नंबर आ गया 154 आ गया, 154, फिर क्या करेंगे, फिर कोई बात नहीं भाई। अगर 154 आ गया, ये लास्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, लास्ट कॉन्सेप्ट है ना, बाकी का सवाल फिर 1 से लेकर के 1000 तक, थोड़ा सा बस ध्यान रखना आप लोग। अगर 154 का स्क्वायर आ गया सर, 154, आप बोलोगे सर 154 ना, ये 100 से भी ज्यादा दूर है, 200 से भी ज्यादा दूर है, किसको बेस माने, मैं बोलूंगा सर बेस 150 मान लो, बेस 150 मान लो। सर बेस 150 माने तो बात समझ में नहीं आई। जब 150 मानते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 100 से भाग देना है मल्टीप्लाई करने के लिए। 100 से भाग दोगे तो नंबर आ जाएगा 5 3 15, 5 दूनी का 10, यानी कि 3/2 से गुना करना है। 200 था तो 2 से गुना किए थे, 100 था तो 1 से गुना किए थे, तो 50 था तो हाफ से किए थे, लेकिन जब 150 होगा तो 3/2 से करेंगे। बिल्कुल वही वाली बात है। देखो सर कितना ज्यादा है 150 से, मैं बोलूंगा सर 4 ज्यादा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16, 4 का स्क्वायर 16, 154 में 4 जोड़ दो 158। अब ध्यान रखना है भाई यहाँ पे 3/2 से गुना होगा बस, क्योंकि बेस 150 माना था आपने। ठीक है, 3/2 से गुना हो जाएगा, तो बस 2 से कट कर दो, 2 सत्ते का 14, 2 नब्बे का 18, अब 16 तो होगा। ठीक है भाई, 9 तिया का 27, 7 बचा 2, 7 तिया 21 और 2 23, बस इतना काम करना था मेरे भाई। 23,716 आपका रिजल्ट आ जाता है 154 का स्क्वायर। चीजें क्लियर है, समझ में आ गई। चलिए एक नंबर और बताओ सर, 161 बता दो, 161। ठीक है, डायरेक्टली मैं 161 पे आ गया। 11 ज्यादा है सर 50 से, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 1 कैरी, 161 में 11 जोड़ देंगे तो 161 में 11 जोड़ेंगे तो 172 आ जाएगा, लेकिन किससे गुना सर, 3/2 से। 2 से कट कर दो, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के का 12। अब ध्यान रखना 21 तो लिखना है आपको, 2 डिजिट तो लिखना ही है। अब ध्यान ये रखना है आपको कि सर 6 तिया 18 और 1 जो कैरी बचा था ना उसको भी जोड़ना है। 6 तिया 18 और 1 19, हाथ में बचा 1, 8 तिया 24 और 1 25, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 25,921। सर अगर गलती से आपका सवाल आ गया 147 का स्क्वायर, 147 आ गया, ध्यान रखना कौन ज्यादा है कौन कम है।
है ना। अगर प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। सर 150 से कम है ना ये नंबर, 150 से अगर ये नंबर कम है तो आपको क्या करना है भाई, आपको क्या करना है, कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर 0 9। 147 में से 3 घटा दो, कम होगा तो घटा देंगे, माइनस यहाँ पे लिख रहा हूं, कम होगा तो घटा देंगे 144। लेकिन ध्यान ये रहे कि बेस 150 हम आपने माना है, 3/2 से गुना करना होगा। 2 से कितनी बार में सर, आप बोलोगे 7 और 2 72, यानी कि 0 9, 3 दूनी का 6, 7 ये 21, आपका रिजल्ट आ जाएगा 21,609, 21,609 आ जाएगा आपका रिजल्ट। बात समझ में आ गई क्या। तो इस तरीके से चीजों को आपको बना लेना है। ये मैंने आपको एक बेस दे दिया है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपसे, है ना, कुछ क्वेश्चंस अचानक एट रैंडम। अब ना 1 से लेकर के 1000 तक अब कैसे चीजों को निकालना है, अब ये देखते हैं हम लोग। जैसे कोई भी नंबर है, अपने हिसाब से आपका जो मन करे ना आप मेरे से पूछ सकते हो। चलो एक बच्चा पूछ रहा है, क्या बता दूं भाई, अच्छा चलो सुनो, एक बच्चा पूछ रहा है सर 608 का स्क्वायर बता दो, 608 का। आपको क्या करना है, आपको करना है भाई कि सबसे पहले ये देखना है सर बेस क्या लेना है, बेस, सर बेस 600 लेना है। सर 600 कब आता है, 600/100 करेंगे ना भाई, तो 6 से गुना करना रहेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, समझ रहे हो। 600 के नजदीक है ये 608, ठीक है। अब नजदीक है तो प्लस है या माइनस है, आप बोलोगे सर ये वाला प्लस है ना, 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर 64, 2 डिजिट। 608 में 8 जोड़ दो, 608 में 8 जोड़ोगे तो 616 आ जाएगा, 616। सर ये नंबर नहीं हुआ बेसिकली, आपने बेस को 6 से मल्टीप्लाई करना था, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। चलो अब इसको निकालते हैं, 64, 6 छक्के का 36 का 6 लिख दो, 3 है, 6 एकम 6 3 9, 6 छक्के का 36, तो सर आपका रिजल्ट आ जाएगा 36 96 64। आप एक बार गुना कर लेना कैलकुलेटर के साथ। और एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते, 608 का स्क्वायर क्या होगा, 612 का स्क्वायर क्या होगा, 729 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, 625 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है भाई। चलो और अब बातें करते हैं, कुछ और भी नंबर लेते हैं। जैसे 711 नंबर ले लिया मैंने, 711। आप बोलोगे सर 700 है ना, 700 से ज्यादा है थोड़ा, तो बेस 700 ले लो, बेस 700 ले लो। और बेस 700 लोगे ना तो 700/7 करोगे तो गुना 7 से करना रहेगा, आपको गुना 7 से करना रहेगा, बस ध्यान रखना। कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है, एक कैरी। 711 में 11 जोड़ दो, पहले जो ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना जोड़ना है नंबर में, है ना। 711 में 11 जोड़ोगे तो रिजल्ट कितने के बराबर आएगा सर, 722। 722 को गुना करना है 7 से और फिर जोड़ना है 1, ठीक है। चलो 21 लिख दो, 7 दूनी 14 और 1 15, एक कैरी, 7 दूना 14 और 1 15, एक कैरी, 7 7 49 और 1 50, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 50 55 21। बातें समझ में आ गई भाई, ठीक है। चलो कुछ और नंबर के बारे में बातें करूंगा मैं, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और नंबर के बारे में समझते हैं। नंबर है सर, नंबर है सर 891 का स्क्वायर बता दो, 891। सर आप बोलोगे 891 ना, तो 800 भी ले सकते हैं बेस और 900 भी ले सकते हैं। सर 800 लेंगे तो मामला खराब हो जाएगा, 91 का स्क्वायर सर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाएगा, तो ऐसे सवालों में 900 लेके चलेंगे सर, 900 लेके चलेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर 654 ले लो, तो जरा आ रहा होगा दिमाग में भाई, आएंगे जो आपके दिमाग में आ सकता है ना उस पे भी आएंगे, 654 पे भी आएंगे। थोड़ा सा तसल्ली रखिए आप, क्योंकि ये ना आप बोलोगे सर बीच बीच में नंबर डाल दिए, ये 650 के नंबर हिसाब से डाल दिए, है ना। आप अपने हिसाब से नंबर ले रहे हो तो 100 के नजदीक ले रहे हो, कभी 100 से ज्यादा कर रहे हो, कभी 100 से कम, भाई इस पे भी आएंगे, थोड़ा तसल्ली रखो, ठीक है। अब मैंने बोला सर 891 है ना, आपको क्या करना है भाई, नंबर लेना है। किसके बेस क्या लोगे, आप बोलोगे सर बेस 900 लेते हैं। जब बेस 900 लोगे ना, बेस 900 लोगे तो कितने गुना सर, 900/9 100, यानी कि 9 गुना सर, लास्ट में 9 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, ध्यान रखिएगा। 900 में से 891 कितना कम है, कितना कम है सर इससे, तो बोलोगे 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81। अगर कम है ना तो माइनस करना होगा सर, ये कम है तो माइनस करना होगा ध्यान से, तो 891 में 9 माइनस कर दो, 9 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा सर, 882 आ जाएगा। 82, 91 में से 9 माइनस करोगे तो 882 आ जाएगा।
लेकिन ध्यान रखना है भाई 882 को फिर 9 से गुना करना है, क्योंकि आपने बेस 900 मान रखा है। चलिए तो यहां पे रिजल्ट आ जाएगा 81, 9 दूनी का 18, 1 9 8 72 और 1 73, 7 9 8 72 और 7 79। आप एक बार मोबाइल से कैलकुलेट कर लो, देखना बिल्कुल सेम टू सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है सर। एक नंबर जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला सर 1023 का बता दो, 1023 का बता दो। आप बोलोगे सर 1023 है ना, बेस 1000 ले लो, और जब मैं बेस 1000 लूंगा तो कितने गुना करना होगा सर, बोलोगे 10 गुना। ये सर आया बात नहीं समझ में कैसे, तो भाई 1000 बटे 10, 1000 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यानी कि 10 गुना। ठीक है भाई 10 गुना। आप बोलोगे सर कितना ज्यादा है 1000 से, बोलोगे 23, 23 का स्क्वायर 529, कैरी 5। ठीक है भाई 1023 में 23 जोड़ दो, 1046। किससे गुना होगा सर, 10 से, और फिर बाद में 5 जुड़ेगा, तो 10 से गुना करोगे आप तो ये 29 हो जाएगा। 10 से गुना करोगे आप तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 1046 पे 0, लेकिन 5 जुड़ेगा, और जब 5 जुड़ेगा तो यहीं पे जोड़ देते हैं ना भाई 29, 0 इधर शिफ्ट होगा, 0 + 5 5, बाकी का वो नंबर सेम एज इट इज। ये हो जाएगा सर 1023। स्टार्टिंग में मैंने बोला था। अब बताओ सर ये वाले नंबर को ऐसे गुना करना या फिर 1023 को इस तरीके से गुना करना, आपको अंदाजा अब लग गया होगा कि सर कितना डिफरेंसेस है, कितना डिफरेंसेस है। बातें समझ में आ गई भाई। तो आपको प्रैक्टिस करना है, जो चीज यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो सर अभी तक जो भी मैंने नंबर लिया था ना वो बिल्कुल 100 के नजदीक था, मतलब 600 के नजदीक, 500 के नजदीक, 700 के नजदीक। कोई नंबर ऐसा भी तो आ सकता है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया 654 वाली बात। चलो 654 वाली बात पे आते हैं हम लोग। ठीक है 654 वाली बात। सर 654 वाली बात पे अगर आप आओगे ना तो बात बनेगी नहीं। इसलिए नहीं बनेगी, 600 और 700 लोगे तो भी डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आएगा। सर 650 ले लो डिफरेंसेस, 650। बेस अगर आप 650 लेते हो, आपको गुना कितने से करना है बस इतना ध्यान रखना है। तो 650 बटे 100 से, अगर आप इसको 5 से कट कर दोगे तो 13 बार में, 5 से कट कर दोगे तो 2 बार में, 13 बटे 2 से गुना करना है भाई। एट द एंड 13 बटे 2 से गुना करना है, बस ध्यान रखना है। अब ये मेरे भाई ये बताओ 650 लिया कितना ज्यादा है, ज्यादा है तो प्लस, कितना ज्यादा आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट। 654 में 4 जोड़ दो, 658। अब किससे गुना करना था भाई, 13 बटे 2 से, बस कट कर दो भाई 2 से 3 बार में, 2 दूनी का 4, 2 नंबर 18। ठीक है बातें समझ में आ गई। अब क्या करो, गुना कर दो, 16, 13 नंबर का 117। ठीक है तो 7 लिख दो, कैरी 11, 13 दूना 26 और 11 37 का 7 लिख दो, बाकी का 3, 13 3 39 और 3 42, 39 और 3 42। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ये, डायरेक्ट एक बार में आ सकता है। 654 का भी स्क्वायर करोगे ना, 654 का भी स्क्वायर करोगे तो आपको ये वाला रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बातें समझ में आ गई। ठीक है चलिए इसके बाद एक और आखिरी कॉन्सेप्ट बता करके आज का क्लास को खत्म करते हैं हम लोग। आई थिंक जो वीडियोस देख रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल मजा आ गया होगा इनफैक्ट, क्योंकि आरआरबी में ये सब सवाल पूछे जाते हैं और आप एक बार में आप निकालना सीख गए चीजों को कैसे निकालना है। ठीक है सर चलिए अब बातें करते हैं, कुछ और एक पॉइंट की बातें कर लेते हैं। सर 99 का स्क्वायर 9801 होता है, 999 का स्क्वायर, सुनना भाई, 998,001 होता है। 9,999 का स्क्वायर अब आपको लग रहा होगा कि सर ये सब तो आपने याद किया हुआ है। बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल याद नहीं किया हुआ है मैंने। ये नंबर देखते ही मेरा पेन चलने लग गया। कैसे चलने लग गया, अब देखो आपका भी पेन चलेगा भाई। सुनना, 99 का स्क्वायर 9808 होता है। ठीक है ना, 99 का स्क्वायर 98 जैसे 9 का स्क्वायर समझते हैं। 9 का स्क्वायर आप बोलोगे सर 9 का स्क्वायर 81 होता है। सुनना, हमेशा अगर जो नंबर लोगे ना उससे एक कम लेना है, जो नंबर लोगे उससे एक कम लेना है। तो जो नंबर लिया आपने 9, उससे एक कम लिया 8, उससे कम लिया 8, और हमेशा लास्ट में यूनिट डिजिट में एक आएगा। तो ध्यान ये रखना है कि अगर ये सिंगल डिजिट का नंबर है ना तो आपका एट द एंड 2 डिजिट में रिजल्ट आएगा।
अगर ये 2 डिजिट का नंबर होगा ना, 2 डिजिट का, आपको ना 4 डिजिट में नंबर आएंगे, 1 2 3 4 डिजिट में नंबर आएंगे। और अगर ये 3 डिजिट का नंबर होगा ना तो 6 डिजिट में नंबर आएंगे। बातें समझना, 6 डिजिट में नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको फीड करना सीखिए। मैंने क्या बोला सर, देखिए ध्यान से, ये तो रिजल्ट आपका लिखा हुआ, मैंने ये बोला सर अगर 1 डिजिट का नंबर होगा तो आपका रिजल्ट 2 डिजिट में आएगा, अगर 2 डिजिट का नंबर होगा ना तो आपका रिजल्ट 4 डिजिट में आएगा, अगर 3 डिजिट का नंबर होगा ना तो आपका रिजल्ट 6 डिजिट में आएगा, ठीक है। अब देखिए लिखना सीखिए आप, जैसे मैंने लिखा 9 का स्क्वायर, तो आपको 9 घटा करके 8 लिखना और 1 लिखना है, लास्ट में 1 आएगा ये कंफर्म है, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखा 99 में 1 घटा करके लिखोगे तो 98, लास्ट में 1 आएगा कंफर्म है, ठीक है। 999, ठीक है ना। तो 999 में 1 घटाओगे तो 998 आएगा, ये कंफर्म है, और लास्ट में 1 आएगा। और जो बच जाएगा अपने हिसाब से 0 पुट कर दो, जो बच जाएगा। यहाँ पे एक स्पेस था बचा हुआ, यहाँ पे 2 स्पेस बचा हुआ था, तो लास्ट में 2 0 आ जाएगा। तो लिखना सीख गए होंगे सर। अगर मैं बोलूं 999 का स्क्वायर, एक बार फिर से, तो 4 बार 9 है ना, 3 बार 9 तो आएगा, और 1 8 आ जाएगा, 1 कम करोगे तो 1 8 आ जाएगा। 4 डिजिट यहाँ पे लिख चुके हो, बचा 4 डिजिट लिखना, तो 3 डिजिट में तो 0 0 आ जाएगा, और 1 डिजिट 1 हो जाएगा। यही चीज लिखा हुआ था भाई, ठीक है। और सवाल तो आपके एग्जाम में पता ही है, ऐसा सवाल आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से पूछा जाता है। सवाल ये पूछा जाता है 9 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर प्लस 999 का स्क्वायर। आपको लगेगा सर ये मेरे औकात वाली सवाल है, बट आप बनाने जाओगे तो आपकी औकात से बाहर चली जाएगी, ये आपको भी पता है। अगर ये वाला आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो, ये कॉन्सेप्ट था सर, ठीक है। तो आपको इस तरीके का सवाल देखने को मिल सकता है मेरे भाई। तो आज का मेरा टारगेट था कि 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर कैसे याद कराना है, और कैसे चीजों को 5 से 10 सेकंड में कैलकुलेट कराना है। इनफैक्ट ये वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक जरूर करना इस वीडियोस पे। और जो मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला है, रिजल्ट बताने के लिए बोला है, तो आपको रिजल्ट भी बताना है, ठीक है सर। तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियोस में। आज मैंने आपको सिखाया वर्ग, मैं सिखाऊंगा कल, नेक्स्ट डे सिखाऊंगा वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। और इनफैक्ट आपके एग्जाम में देख सकते हैं, अभी मैंने स्क्वायर निकालने का तरीका सिखाया है, आप देख सकते हैं आपके पेपर में इस तरीके का सवाल पूछने देखने को मिल जाता है। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा सवाल वर्गमूल निकालने का, ठीक है। और कब पूछा गया, कैसे पूछा गया है, कौन से पेपर में पूछे गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 2025 का मान क्या होगा रूट के अंदर, 1000 मतलब 10,201 का वर्गमूल कितना है, कितने का वर्गमूल कितना है, ये सारी चीजें कल सिखाऊंगा सर, है ना, नेक्स्ट डे में। तो आप लोग मेरे वीडियोस को अगर अच्छा लग रहा होगा ना तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है सर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। आज का सेशन यहीं पे करते समाप्त। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।